मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आवाम को नए साल के आगाज पर महंगाई का तोहफा दे दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए और 31 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 106 रुपए हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपया 80 पैसे इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की नई कीमत 110 रुपए 24 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 110 रुपए 24 पैसे हो गई। वफाकी हुकूमत ने आवाम को नए साल के आगाज पर महंगाई का तोहफा दे डाला। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 31 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की अब नई कीमत 106 रुपए हो गई और डीजल की कीमत में 1 रुपया 80 पैसे इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की नई कीमत 110 रुपए 24 पैसे हो गई। एक के बाद एक और तोहफा। तो पेट्रोल के बाद आवाम पर एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 16 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 187 रुपए महंगा कर दिया गया, जबकि एलपीजी की नई कीमत 147 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। दिसंबर में एलपीजी की कीमत 131 रुपए फी किलो थी। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक जनवरी 2021 के लिए होगा। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1740 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि दिसंबर में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1553 रुपए थी। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि कम लागत घरों की तामीर के लिए बैंक हर मुमकिन ताउन करेंगे। 5 से 7% शरह पर कर्जे दिए जाएंगे। बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। मास्टर प्लान से सीवरेज और पानी फराहमी में रुकावटें दूर होंगी। पंजाब में 163 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे शुरू हो चुके हैं। इस साल हमने अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर अचीव किया है। जब से हमने इंसेंटिव्स दिए थे 20 अप्रैल को, तो उसके ऊपर बात करके फिर जो आगे हमारा प्लान है कंस्ट्रक्शन में वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो अप्रैल के जो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए इंसेंटिव्स दिए थे, उसमें अब तक मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि 186 अरब के प्रोजेक्ट्स एफबीआर के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं और जो रजिस्टर होने हैं, जो ड्राफ्ट फॉर्म में है, वो हैं 116 अरब के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। पंजाब के अंदर इसके अलावा 163 अरब के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 136 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी अभी अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ पंजाब में इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो तकरीबन 1500 अरब रुपए की एक्टिविटी, जिसकी वजह से 2.5 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर होंगी। उसी तरह के बाकी प्रोजेक्ट सूबों के अंदर भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। पख्तूनख्वा के अंदर, कराची में और बलूचिस्तान के अंदर भी। जो दूसरी हमने अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो हमने इंसेंटिव्स दिए थे, जिसमें खास तौर पे हमारा था कि लो कॉस्ट हाउसिंग, जो कि तनख्वाहदार तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी तनख्वाहों के अंदर घर के लिए पैसे नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने फिर पैकेजेस दिए थे जो लो कॉस्ट हाउसिंग। और उसमें जो सबसे पहली हमें कामयाबी हुई वो फोरक्लोजर लॉ। ये बदकिस्मती से बड़ा लेट अप्रूव हुआ, इसके लिए हमें देर लगी, लेकिन अल्लाह का करम है कि फोरक्लोजर लॉ अब अप्रूव हो गया, अदालत से पास हो चुका है और इसकी वजह से अब पहली दफा पाकिस्तान में नून लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली के स्पीकर को भिजवाए जाने वाले इस्तीफों की तहकीकात मुकम्मल। असद कैसर ने मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद ऐवान की इस्तदा मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की तहकीकात और लीगी अराकीन के मौक़िफ़ पर रूलिंग जारी कर दी। कहा है कि दोनों अराकीन के इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। लीगी अराकीन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से इस्तीफे मंजूर न करने की इस्तदा की थी। मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद ऐवान ने इस्तीफे सिर्फ पार्टी क़यादत के पास जमा करवाने का मौक़िफ़ अपनाया था।
تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ نیب گردی سیاسی مخالفین کے خلاف گھٹیا ہتھ کنڈا ہے. اب مزاحمت کی جائے گی، نیب کا گھیراؤ ہوگا اور ان کا بھی جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ چیئرمین نیب روبوٹ ہیں، نیب کوئی ادارہ نہیں. مریم نواز نے کسی کو جا کر استعفے جمع کروانے کا نہیں کہا. پی ڈی ایم جب فیصلے کرے گی استعفے پیش کر دیے جائیں گے. نیب جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے، اس کو صرف سگنیچر کرنے کے لیے انتقامی کارروائیوں کو اپروو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ باقاعدہ بنی گالہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہو رہی ہے. اور 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ عمران خان نے جب میٹنگ لی نیب سے متعلق تو وہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا اس میٹنگ میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا. جب وہاں سے کسی نے کہا کہ جی وہ تو ضمانت میں ہیں، تو اس کی کم علمی کا آپ اندازہ کریں. تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے وارنٹ ایشو کر دیا تو پھر ضمانت ختم نہیں ہو جاتی. تو پھر کسی نے سمجھایا کہ نہیں جناب ضمانت ختم نہیں ہوتی، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ 14 تاریخ کو ضمانت جو ہے وہ ختم کرائیں. تو جس ملک میں انتقام کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے، جھوٹے ریفرنسز بنوائے اور اداروں کو ان کے خلاف استعمال کرے، اور پھر بعد میں یہ کہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا. وہ بے شرم آدمی، این آر او تم سے کون مانگ رہا ہے؟ اگر جھوٹے مقدمے تم ہمارے خلاف درج کروا رہے ہو تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جھوٹے مقدمے ان کو ختم کرو، تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں. ہم کوئی این آر او کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. تم انتقام کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور ان کے خاتمے کی بھی بات. نون لیگ کے رہنما ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ خواجہ آصف کے علاوہ ایک اور شخص کو بھی پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا. وقت آنے پر دباؤ ڈالنے والوں کا نام سامنے لایا جائے گا. اس پر لیڈرشپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے کہا، شیخ رشید کو جس نے وزیر داخلہ بنایا اس کی عقل کو سلام. وہ فارورڈ بلاک نہیں بن سکا نا. کوئی آدمی فارورڈ بلاک کا حصہ بننے کو یا لیڈ کرنے کو نہیں تیار، تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. مجھے خواجہ صاحب کے علاوہ ایک اور کا پتہ ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ. اللہ بہتر جانتا ہے، یا جو نیب اور حکومت گٹھ جوڑ ہے وہ جانتی ہوگی. مگر یہ وقت گزر جاتا ہے، وقت ایک جیسا کبھی بھی نہیں رہتا، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے. شہباز گل کہتے ہیں شرم ناہل لیگ کے قریب سے نہیں گزری. کرپٹ چور ایک دوسرے کی پشت پناہی اور وکالت کرتے ہیں. ریاست کی بدنامی کا باعث بننے والے ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. معاون خصوصی شہباز گل نے ایاز صادق کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نسل در نسل شریفی غلام آقاؤں کے خوشنودی کے لیے ملکی اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. بھارتی بیانیے کا پاکستان میں پرچار کرنے والوں کے منہ کالے ہونے ہیں. خواجہ آصف اور ایاز صادق جیسے پارسائے کا لبادہ اوڑھے چوروں کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے. میڈیا پر کرپٹ لوگ کے چور درباری روز ایک دوسرے کی پشت پناہی اور وکالت کرتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں 2020 میں اپوزیشن کو ان کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں نے ناک آؤٹ کر دیا. حکومت کو گرانے کے لیے بننے والا اتحاد اپنے مفادات سوچ اور بیانیے کی بھیڑ چڑھ گیا. وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا، 2020 عالمی سطح پر مشکل سال رہا. کرونا وبا نے دنیا بھر میں صحت کے نظام اور معیشت کو ہلا کر رکھ دیا. عمران خان کی قیادت میں پاکستان اس چیلنج سے احسن انداز سے نبرد آزما ہوا. صحت اور معیشت دونوں کو اہمیت دی. شبلی فراز نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی کامیاب حکمت عملی کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی. عمران خان نے جرأت مندانہ فیصلوں سے معاشی بہتری اور ترقی کے لیے درست سمت کا تعین کر دیا ہے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اخلاقی جرأت ہوتی تو پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد خود ہی پی ڈی ایم کے تحلیل کا اعلان کر دیا جاتا. فردوس عاشق آبان کہتی ہیں آصف زرداری نے استعفوں کی لائن پر سرخ لائن پھیر دی. پیپلز پارٹی نے ٹھینگا دکھا دیا. سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی آکسیجن ہے. 2020 سورج کے ساتھ پی ڈی ایم کا سورج بھی غروب ہو گیا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق آبان نے کہا کہ نون لیگ نے عوام کے سرمائے پر ہاتھ صاف کیے. نون لیگ نے صفائی کے مد میں $19 کروڑ کی کرپشن کی ہے.
एक इतला के मुताबिक और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन और ओवरऑल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अब तक इन्होंने ये गठजोड़ के जरिए जो टर्किश कंपनीज के साथ शरीफ खानदान का गठजोड़ था और जो अब्बू और बेटा जो है वो मिल के कंपनियां घेर के उनको फिर फ्रंट मैन के तौर पे बाहर से किसी ना किसी को पकड़ के लेके आते थे, उसकी मद में इन्होंने कोई तकरीबन 8 करोड़ से 19 करोड़ डॉलर, अब इसको अगर आज के आप 160 से ज़रब दे लें तो ये 8 करोड़ से 9 करोड़ का जो टीका है डॉलर का, ये इन पे ये मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, ये वहाँ पे डाका जनी हुई है और ये इस सूबे के पिसे हुए तबकात जो हैं जो इस लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के इस अदारे के साथ जुड़े कारकुनान हैं उनकी सहूलतों का कत्ल हुआ है और ये चंद अफराद और चंद उसके साथ जो नेटवर्क था उसके बच्चे और उसके ख़ानदान इन पैसों पे पले हैं। तो हमने ये तहैया किया है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कि हमने ये जो सियासी मगरमच्छ हैं इनकी सियासी गंदगी, इनके पोल्यूटेड माइंड और इनकी जहर आलूद ज़बानें और इनके बदबूदार किरदार जो हैं करैक्टर्स, इन सब को टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं हुकूमत अपोजिशन की तमाम तजावीज का जवाब बयानबाजी से ना दे बल्कि संजीदगी से उन पर गौर करे। चौधरी शुजात हुसैन कहती हैं हम तो इत्तेहादी हैं लेकिन मशवरा है कि हम हिदायत की बात भी करते हैं तो उसकी भी मुखालफत का नाम दे दिया जाता है। मुल्की हालात इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि जितने पहले कभी नहीं थे। हुकूमत और अपोजिशन को लोगों ने अपने वोटों से मुंतखब करके असम्बली में भेजा। चौधरी शुजात हुसैन ने एक बयान में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को ये समझना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के मफाद में काम करना है, क्रेडिट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि क्रेडिट के दौर में असम्बलियों में बाज़ अरकान ऐसे भी हैं कि बातें करके चले जाते हैं जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होती। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नया साल पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इकनॉमिक अशारिये ज़राअत सनत और तजारत के लिए मुस्बत रहेगा। फयाजुल हसन चौहान ने नए साल के हवाले से अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज मजीद बेहतर होगा। इंशाअल्लाह नया साल पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन और सुकून खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। गुजर गया और ये 2020 वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, सरबुलंदी और इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आया और इंशाअल्लाह 2021 पूरी पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी है कि 2021 में पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक्स के इंडिकेटर्स और पाकिस्तान की ज़राअत, सनत, तजारत और पाकिस्तान का इमेज इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में मज़ीद बेहतर होगा और 2021 पाकिस्तान की आवाम के लिए भी और पाकिस्तान की रियासत के लिए भी अमन व अमान और सुकून और इस्तेहकाम का इंशाअल्लाह पैगाम लेकर आएगा। कातिल वायरस की बात करें तो लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 58 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 10,105 हो गई। मजीद 2,475 मरीजों की तादाद 4,80,000 हो गई। 34,537 से जायद मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 58 मरीजों का इंतकाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,638, गिलगित बल्तिस्तान में 101, इस्लामाबाद में 416 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,15,000 हो गई।
मरीजों की तादाद 8 करोड़ 32 लाख तक जा पहुंची। 5 करोड़ 90 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,51,000, मैक्सिको में 1,25,000, रूस में 57,000, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,214 अमवात हो चुकी हैं। तो दूसरी जानिब आमदन से जायद सासाजात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 14 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत के एडमिन जज जपातुल हसन ने केस की समाअत की। नैब हुकाम ने अदालत से मुलजिम के 13 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकिफ अपनाया कि 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा 2018 में पहली पेशी नैब पिंडी में भुगती। लाहौर की एहतसाब अदालत में तहरीक इंसाफ की सूबाई वजीर सुब्तैन खान के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर कर दिया गया। सुब्तैन खान समेत 8 अफराद को रेफरेंस में नामजद किया गया है, जिनमें सलमान गनी, मोहम्मद असलम, अब्दुल सत्तार मियां, इम्तियाज अहमद चीमा और दीगर शामिल हैं। रेफरेंस 2 फोल्डर्स और 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नैब रेफरेंस में सूबाई वजीर पर इख्तियारात से तजावुज के इल्जामात लगाए गए। नैब की जानिब से कहा गया है कि सुब्तैन खान ने बतौर वजीर मिनरल एंड माइंस इख्तियारात से तजावुज किया। उनके गैर कानूनी इक़दामात से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान और चीन के माबैन दो तरफा ताउन और रवाबित का फरोग नागुज़ेर है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हममनसब वा जिंग के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया। दौरान गुफ्तगू दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना वबाई लहर और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने चीनी हममनसब को नए साल की मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान और चीन के माबैन गहरी और मिसाली दोस्ती को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का जामिन समझा जाता है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी समेत कौमी सलामती से मुतल्लिक चीन की दाखिली पॉलिसियों की हिमायत करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईंटों के भट्टों से जबरी मुशक्कत वाले बच्चों की अदम बाजियाबी का केस। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया गया। एसएचओ ने अदालत को बताया कि ईंटों के भट्टे पर छापा मारा मगर बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि आप कह रही हैं बच्चे गायब हैं और एफआईआर तक नहीं काटी। बच्चे बाजियाब नहीं हो सकते तो आईजी इस्लामाबाद खुद यहां पेश हों। किसी बड़े आदमी का बच्चा गायब होता तो पूरी रियासत ढूंढ रही होती। अदालत ने बच्चों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सालिनों की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उन्होंने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा कि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात होने चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से काबीना कमेटी बराए अमन और अमान को जारी हिदायत में कहा गया है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात होने चाहिए। पुलिस अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे में कानून की अमलदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। वन विलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात भी किए जाएं। कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए पुलिस जाँ फिशानी और तंदुही से फ़राइज़ से अंजाम दे। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करिए। हुकूमत ने न्यू ईयर पर मंचलों के जज्बात काबू करने का प्लान बना लिया। न्यू ईयर नाइट पर हैवी साइलेंसर वाले मोटरसाइकिलिस्ट और कार रेसिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है, जबकि लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्सेज और सादा लिबास में एहलकार चौकस रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद में स्पेशल नाके लगाए जाएंगे और पेट्रोलिंग होगी। इसके अलावा मरी के दाखिली रास्तों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए खुसूसी पिकेट्स लगा दी गई हैं। उधर कराची में साल नौ के मौका पर कोई सड़क बंद नहीं होगी। सीबीओ रोड पर ट्रैफिक वन वे चलेगी, अलबत्ता कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदान डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले के इल्जाम में पश्तो गुलकारा नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। नीलम गुल ने नई गाड़ी लेने की खुशी में हवाई फायरिंग की और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल भी बरामद किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहती हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 73 साल में सबसे ज्यादा कर्जा लिया, IMF का गुलाम बना दिया है। आज हम पूछते हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा क्यों किया, तो वज़रा कहते हैं कि ये नेपरा और ओगरा का काम है। PTI की कोशिश है कि अपनी नाकामी सारी एस्टेब्लिशमेंट पर डाले। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि PTI ने मसाइल में इजाफा किया है, सेटअप को लाने वाले भी परेशान हैं। मुल्क को पटरी में डालने के लिए निजाम बदलना होगा। जमात इस्लामी निजाम बदलने के लिए मसरूफ अमल हैं। 2020 कई हवालों से दुनिया के लिए अच्छा साल साबित न हो सका। जहां कोरोना वबा की वजह से लाखों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, तो वहीं पाकिस्तान में कई फनकार कोरोना या दीगर बीमारियों से मदाहों को सोगवार छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। साल 2020 बहुत सी खुशियां और गम देकर इख्तिताम पजीर हो गया। 17 जून दिल को छू लेने वाली आवाज से पाकिस्तान में टेलीविजन नशरियात का आगाज करने वाले तारिक अजीज इस साल जुदा हो गए। 84 साल की उम्र में हरकते कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। छह मार्च 2020 को किंग ऑफ कॉमेडी के तौर पर शोहरत रखने वाले अमानुल्लाह लाहौर में इंतकाल कर गए। 70 साल अमानुल्लाह तवील अरसे से गुर्दों और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। पेट ही फूल गया इतने खमीरे खाकर, तेरी हिकमत न चली और तेरा बीमार चला। मुमताज मज़ाहिया शायर, ड्रामा निगार, रेडियो और टेलीविजन के मारूफ अदाकार अतहर शाह खान जेदी 10 मई 2020 को लाखों मद्दाहों को रोता छोड़ गए। वो कई बरस से शुगर और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। इकबाल कश्मीरी उर्दू और पंजाबी फिल्मों के नाम पर डायरेक्टर गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला रहने के बायस इस दुनिया फानी से कूच कर गए। इकबाल कश्मीरी ने 350 फिल्मों को डायरेक्शन दी। चलिए अपने कार। तुम के सूरत नहीं जा सकती। क्यों? जा क्यों नहीं सकती? जे तू गई हो तो मैं तेरे पीछे पूत पा देंगा। मैं आज पूत दा शतूत बना देंगी। मैं चली हूँ। 13 जून 2020 माजी की मकबूल अदाकारा सबिया खानुम भी रवा साल तवील अलालत के बाद अमेरिका में इंतकाल कर गईं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप अदाकारा की उम्र 84 साल थी और वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी। सोलह दिसंबर रवा हफ्ते मारूफ फिल्मी अदाकारा फिरदौस बेगम 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। माजी की शोहरा आफाक फिल्म हीर रांझा की हीर ब्रेन हेमरेज की तशखीस के बाद लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई। बारी बरसी खटन के आसी खट के ले आंदी मोना, नो बेबी नो शोना, इट्स कोरोना। आथू
कराची में पेश आने वाले बदकिस्मत तैयारा हादसे में मारूफ मॉडल ज़ारा आबिद 22 मई को दुनिया फानी से कूच कर गईं। टॉप मॉडल्स में शुमार होने वाली बासलाहियत ज़ारा आबिद की मौत से फैशन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा। लॉलीवुड की ये माया नाज फनकार अब हम में नहीं रहे, मगर उनका फन रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। अब खबरें आलमी मंजरनामे से। नॉर्वे में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही, 10 अफराद जख्मी, 12 लापता हो गए। हलाकतों का खदशा जाहिर, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 900 अफराद को मुतासरा इलाके से निकाल लिया गया। 12 से ज्यादा घर तबाह हो गए। ओस्लो से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 900 अफराद को मुतासरा इलाके से निकाल लिया गया है। हादसे में 12 से ज्यादा घर तबाह हो गए। हुकाम ने हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। खराब मौसम की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का भी सामना है। बरतानिया ने भी ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे बरतानवी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे से मौसर होगा। अब तजारत पर इजाफी महसूलात वसूल नहीं किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने ब्रेक्जिट तजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम ने मुआहदों पर दस्तखत किए, जिसके बाद दस्तावेजात को रॉयल एयर फोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन भेजा गया, जबकि बोरिस जॉनसन ने दस्तखत किए और अरकान पार्लियामेंट ने बहस के बाद मुआहदों की तौसीक की है। अब खबरें खेल के मैदान से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहली पोजीशन पर आ गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार। विराट कोहली का दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए। आईसीसी की ताजा तरीन टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले कीवी कप्तान तरक्की करते हुए पहली पोजीशन पर आ गए, जबकि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का दूसरा नंबर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार और टॉप 10 में बाबर आजम पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी बन गए। कौमी टेस्ट स्क्वाड तिरंगा से क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से हैगले ओवल में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान माउंट मैकडॉनी में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में कीवीज ने शाहीन को 101 रन से शिकस्त दी। फवाद आलम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वो भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान की गाड़ी हादसे का शिकार। अजहरुद्दीन महफूज रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजहरुद्दीन की गाड़ी को हादसा राजस्थान में पेश आया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली गाड़ी की तस्वीर में देखा जा सकता है कि हादसा किस कदर खौफनाक था और उनकी गाड़ी शदीद मुतासिर हुई। इत्तला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला के करम से महफूज रहे हैं। तमाम लोगों को शुक्रिया और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। पुलिस के मुताबिक अजहरुद्दीन अपने 3 साथियों के साथ सफर कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन।